गोष्ठी में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और बच्चों को उनके अंदर विराजमान बुद्धत्व को नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं केवल एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जैसे जैसे आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, आप धम्म का प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा दुश्मन जो है इतना चतुर और चालाक है कि उसके भिन्न भिन्न भेषों में खुफिया एजेंट आपके चारों तरफ लगे हैं। वो कहीं न कहीं से ये संदेश पहुंच जाता है कि वो अम्बेडकरवादी एक हो रहे हैं, देश को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, तो वो तमाम बहरूपी आपके अंदर भेजेगा और आपकी एकता और अखंडता को खंड खंड करने के लिए वो तुम्हें भ्रमित करेगा। आप बताऊं, आपने पढ़ा होगा पेपर में कि आरएसएस का अभी मोहन भागवत जी का 4 दिन पहले का बयान है पेपर में कि स्कूल नहीं खुल रहे और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको आरएसएस के लोग घर घर जाकर के, बस्ती में जाकर के उन्हें फ्री शिक्षा देंगे। अब आरएसएस का क्या एजेंडा है? वो क्यों स्कूल नहीं खोलना चाहते, क्या पढ़ाना चाहते? आप खुश होंगे कि वहाँ से पंडित जी आ गए, आरएसएस के लोग बच्चों को कसरत भी कराते हैं, व्यायाम भी कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके बच्चों में वो संस्कार डालेंगे। क्योंकि जो धनवानों के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके बच्चे व्हाट्सएप पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप गरीबों के बच्चे वंचित हैं और वो जानबूझ करके वंचित किए जा रहे हैं ताकि आरएसएस के लोग ये श्रेय ले सकें कि हम बस्तियों में जाते हैं, मलिन बस्तियों में उनके बच्चों को चौपाल पर बैठाल करके खिलाते हैं और पढ़ाते हैं। बहुत दूर की सोचते हैं और दूर के सोच करके आपके अंदर मानसिक गुलामी पैदा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपके बीच में ही उनके रूप में, आप एजेंट के रूप में आएंगे और वो कहेंगे आप भगवान बुद्ध की बात क्यों करते हो? भगवान बुद्ध जाटव नहीं थे, भगवान बुद्ध तुम्हारी कौम के नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी महार थे, वो भी जाटव नहीं थे। इस तरीके की बातें करेंगे या आरएसएस के लोग करेंगे या उनके एजेंट करेंगे, आपको रास्ते से भटका देंगे, आपको एक नहीं होने देंगे। इसलिए बंधुओं, आपको श्रम तो करते हैं, आप एक तो करते हैं, लेकिन उसमें जो सुराख लग जाते हैं बिखराव के, उनसे सावधान नहीं रहते। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में खाने के बाद में भी, उनसे सम्मान हासिल करने के बाद भी उन पर उंगली उठाता, उसे ये नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 65 वर्ष जिंदे रहे और 65 वर्ष में से जैसे ही वो युवा हुए, शिक्षा पूरी हुई, पूरा जीवन समाज के लिए, त्याग के लिए लगा दिया। जो दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग थे, वो वंचित लोग थे, उनके कल्याण के लिए लगा दिया। उनकी अंतिम लेखनी भी उसी समय पूरी हुई थी जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने प्राण त्यागे थे। उस दिन भी उन्होंने, उस रात को भी भगवान बुद्ध और उनका धम्म किताब की पृष्ठभूमि लिखी थी। ऐसे त्यागी, ऐसे महामानव के बारे में भी लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी जाति के नहीं थे। लोग जाति में जीना चाहते हैं। भगवान बुद्ध हमारी जाति के नहीं थे। उन्हें यह नहीं मालूम भगवान बुद्ध ने अपने बच्चे को त्यागा, अपनी पत्नी को त्यागा, अपने राजपाट को त्यागा और उसके बाद में शेष जीवन तथागत बुद्ध भी अपनी अंतिम सांस तक संदेश देते रहे और लोक कल्याण का देते रहे। उनके बारे में लोगों को यह नहीं मालूम कि भगवान बुद्ध के कितने ग्रंथ हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, कितने उपदेश हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर अपनी ज्ञान चर्चा थोपते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से खास तौर से, जो मैंने कल की हुई कहानी के माध्यम से चेतावनी दी थी कि आपको गुरु नानक जी की बात को ध्यान में रखना है। यह नर्सरी पैदा हो रही है, एक दिन ये संदेश दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ से धम्म देशना लेने वाले लोग, चाहे वो गायक के रूप में, वक्ता के रूप में, संगीत के रूप में, किसी भी तरीका से जो पारंगत होंगे, वो पूरी दुनिया को संदेश देंगे। वो केवल नराज में नहीं, जहाँ भी जाएंगे वो संदेश देंगे। इसलिए आपकी एकता को खंडित करने के लिए बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, इससे सावधान रहना है। एक छोटी सी बात कह करके मैं बात खत्म करूंगा। एक शेरनी जो है प्रसवावस्था में थी,
और वो बच्चे को जन्म देने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गई। जैसे ही प्रसव अवस्था की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, पीछे से शिकारियों ने शेरनी पर हमला बोला। शेरनी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से नीचे आई और उसी बीच में बच्चे को जन्म दे दिया और वो अपनी जान की रक्षा में आगे बढ़ गई। शेर का बच्चा उनके साथ नहीं चल पाया। वो बच्चा जो है नीचे आने वाले जो भेड़ों का टेना था पहाड़ी के नीचे, उस भेड़ के टेने में समाहित हो गया। शेरनी आगे बढ़ गई, शेरनी का बच्चा भेड़ में झुंड में समाहित हो गया। अब वो शेर का बच्चा बजाय दहाड़ने के चूंकि भेड़ों में रहा तो मिमियाना सीख गया। मिमियाना सीख गया, बजाय शिकार मारने के तिनका बीनना सीख गया। शरीर से तो उसका विकास शेर जैसा हुआ, लेकिन मन से भेड़ बन गया, क्योंकि वो अल्प अवस्था से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही माँ से बिछड़ गया और वो जो है शेर भेड़ों के बीच में रहा। इसलिए शरीर से शेर, मन से भेड़ बन गया, बजाय दहाड़ने के मिमियाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पानी पी रहे थे किसी दरिया में भेड़ों के साथ में, एक बुजुर्ग शेर आया। उसने सोचा हमारी संख्या कम होती जा रही है, और लेकिन ये एक नौजवान शेर जो है भेड़ों के बीच में कैसे है, ना शायद मैं इसे समझाऊं। वो शेर जो है भेड़ों की तरफ गया तो भेड़ तो शेर से भागना स्वाभाविक बात है, लेकिन वो शेर भी भागने लगा कायरता की तरह, और भेड़ों के बीच में झुंड में जो पूंछ ऊंची होनी चाहिए उसे नीचे दे करके मिनमिनाने लगा और भेड़ों से आग्रह करने लगा, भाई मुझे बताओ, बहुत बड़ा कोई जानवर मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन शेर के सामने भेड़ तो समझती थी कि शेर शेर है, हमें खा जाएगा, भ्रमित तो ये शेर का बच्चा है। वो पीछे रह गया और शेर को ही पकड़ना था, उसे पकड़ लिया और उससे कहा, तू भेड़ों के बीच में रहता है, तू तो शेर है, तू मेरा वंशज है, तू मुझको देख, तू इस जंगल का राजा है, शासक है, ये भेड़ों के बीच में क्यों रहता है। वो कांपने लगा और बोला, मन से तो तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन भैया आज मुझे छोड़ दे, आइंदा गलती नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उसे छोड़ दिया। फिर 8 दिन बाद देखा तो चूंकि उसके संस्कार बन चुके थे, घूम फिर के फिर भेड़ों के बीच में पहुंच गया। शेर ने दूसरे दिन देखा, बुजुर्ग शेर ने, कि शायद अब वो सुधर गया होगा, मैंने कुछ शिक्षा दी है, लेकिन वो फिर भेड़ों के बीच में था। उसने फिर पकड़ा, उसे फिर कहा कि तू सुधरा नहीं, तू शेर है, भेड़ों के बीच में मत रहे, यहाँ का शासक बन। अब वो बोला भाई ये बार बार तो मुझे छोड़ देता है, शायद अब नहीं छोड़ेगा, तो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। लेकिन उस शेर को उसे समझाना था, बुजुर्ग शेर को। बुजुर्ग शेर जो है उसे लेकर के पानी के किनारे ले गया और उसका सिर दिखाया उसमें कि देख तेरी शकल और मेरी शकल एक जैसी है, लेकिन इतना अंतर है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तू जवान है, इसलिए तू अपने आप को संभाल, इस जंगल की बागडोर अपने हाथ में ले और तू मिमिया मत, मेरी तरह दहाड़। जब शेर ने दहाड़ लगाई तो नौजवान जो शेर था बोला, यार ये तो बड़ी तेज आवाज़ है, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो जो मिमियाने वाला था दहाड़ने की कोशिश की, धीरे धीरे करके वो भी दहाड़ने लगा, तो जो उसकी संगत की भेड़ें थी वो उसी से भागने लगी। जिन भेड़ों के बीच में रहता था, जब वो शेर की आवाज़, जब उसके अंदर शेर का गुण जागा तो भागने लगे। ये तो वास्तव में कुछ और निकला, हम तो सोच रहे थे हमारा साथी है। तो सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में एक बुजुर्ग शेर बैठा हुआ है। आप शेर की औलाद हो, शेर की संतान हो, यहाँ के शासक हो, आप समय अंतराल में भेड़ों में समाहित हो गई। भगवान बुद्ध के संदेश को लेने के बाद में भारत में बौद्धों ने 1250 साल शासन किया है। कितना साल किया है? 1250 साल। भगवान बुद्ध के संदेशों से बौद्धों ने भारत पर जो है 1250 साल शासन किया है। सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा था, उस समय पर जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी थी, कोई जाति का वाहन नहीं था, कोई लोगों को ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही बुद्ध धर्म का पतन हुआ, ब्राह्मणवादी लोगों ने इस देश पर आपको जातियों का ज्ञान कराया, जातियों का इतिहास बताया, आपका इतिहास नष्ट कर दिया गया। आप जो शेर थे भेड़ों में समाहित हो गए। उस समय अंतराल के बारे में आप भूल गए, आप केवल जाति पकड़ के रह गए। जिन्होंने दूसरों ने ज्ञान कराया, आप बुद्ध के संदेश को भूल गए, आप उस अपने इतिहास को भूल गए। आपने 1250 साल बौद्ध बन के शासन किया इस देश पे। आप भेड़ नहीं हो, आप शेर हो, इसलिए उस इतिहास को पढ़ो, भगवान बुद्ध को पढ़ो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध को क्यों माना? ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन के साथ में
कि जो समय अंतराल में हम मन से जो भेड़ बन चुके हैं उसको हमारे बुजुर्ग शेर के द्वारा अपने बुद्धत्व को जगाइए, पुनः शेर की तरह दहाड़िए, सारे समाज को एक करिए, पुनः हुक्मरान बनिए। ये भारत आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे शासक इस देश, मेरे अनुयायी इस देश के शासक बनेंगे, भारत पुनः बौद्ध में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से रजा लेता हूँ।